वाली है 25/12/87 और दिया है नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। कौन कौन से 3 संगम? एक बाप और बच्चों का संगम, एक बाप और बच्चों का संगम, संगम माने देख। दूसरा है ये युग का संगम, जो बताया समय का संगम। और तीसरा है आज वर्ष का 31/12/87 वाली है। और तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता के, हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। संगम युग किसकी प्रेरणा देता है? विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। और बाप और बच्चों का संगम श्रेष्ठ भाग्य, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ के महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। जो साकार रूपधारी हैं अर्थात देह सहित बाप के सामने आए हुए, और दूसरे कैसे बच्चे? आकार रूपधारी, जो शरीर से तो बाप के सामने नहीं आए हैं लेकिन बुद्धि से बाप के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरे बने हो? बाबा ने पूछा, डबल हीरे बने हो? एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो। दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। अमूल्य रतन माना हीरो, हीरो माने हीरा डायमंड। और दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हो। अमूल्य रतन होने के कारण हीरो हो और दूसरा हीरो पार्ट बजाने के कारण हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर कर्म संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। जब हीरो पार्ट बजाने वाले हैं ड्रामा में, तो हर जन्म में हर जन्म की मुबारक हुई, अविनाशी मुबारक। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक देने वाला नहीं है, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और आप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो वो खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे,
तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक अथवा बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वो कांटा दे अर्थात तो दुख दे, और आप बदले में रूहानी गुलाब दो अर्थात सुख दो। वो दुख दे आप के बच्चे जैसे कि वैसा ही न बन जाओ, कांटे के साथ कांटे न बन जाओ। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो मुबारक हो ये कहकर के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना क्या नए वर्ष की मुबारक, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो आत्मा दिल की मुबारक से दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन मिठाई नहीं खाना व खिलाना, कल के दिन मुफ्त की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी हो जाएगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है। मुख की मिठाई खाने में क्या डर है? बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए उतनी खिला सकते हो और खा सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ कि हर समय दिल खुश मिठाई खाओ और दूसरों को खिलाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वाह बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हैं। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी बल बन जाओ, ईश्वरीय सेवा के साथी बल बन जाओ। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी के लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करके रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का अनुभव न करे। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। क्या कहा? क्या अनुभव करे? हर समय बाप की सब प्रकार की प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। बाप की सब प्रकार की प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव कैसे करेगी? जरूर बाप साकार में निमित्त होगा तो निमित्त रूप में अनुभव करेगी। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। कौन सी मुबारक देना? कौन सी मुबारक देने की बात बताई? ऐसी मुबारक दो जो हर आत्मा हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करने लग पड़े कि बाप वर्तमान में हमको साकार रूप में प्राप्ति करा रहा है। ये मुबारकबाद का अनुभव करने लग पड़े। इसको कहते हैं संकल्प हर समय एक दो को मुबारक देना।
सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आवेंगे, न तो शिव बाप के साथ स्वीट होम शांति धाम में जाएंगे। शांति धाम में जाना अर्थात आत्मा शांत स्वरूप हो जाना, और न ब्रह्मा बाप के साथ, ब्रह्मा माने कृष्ण की आत्मा और बाप माना प्रजापिता राम वाली आत्मा के साथ राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं लेकिन साथ आएंगे भी। क्या कहा? सिर्फ साथ जाना ही नहीं है लेकिन साथ में आना भी है। साथ जाना किसके है? शिव बाप और ब्रह्मा बाप के साथ जाना है, और वापस आना है किसके साथ? ब्रह्मा और बाप के साथ वापस आना। ब्रह्मा बाप होता है वहाँ दो का, ब्रह्मा बाप जहाँ होता है वहाँ माँ बाप होता है। माँ का मतलब है माँ के रूप में मृदुल पार्ट बजाने वाली कृष्ण की आत्मा के साथ हम वापस आएंगे, और बाप का अर्थ है राम बाप के साथ वापस आएंगे। शिव बाप तो वही साक्षी हो जाएंगे, और पार्ट में हम ब्रह्मा बाप के साथ वापस आएंगे। पूज्य भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। वो अर्थ क्या कर देते हैं ब्रह्मा बाप का? वो अर्थ कर देते हैं ब्रह्मा ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही बाप है। लेकिन नहीं, जैसे दुनिया में कहते हैं माँ बाप, तो माँ बाप दो हुए या एक हुआ? दो हुए। तो ऐसे ही एक शब्द है शिव बाप, एक शब्द है ब्रह्मा बाप। तो ब्रह्मा बाप जहाँ आता है वहाँ उससे क्या अर्थ हुआ? दोनों साकार, दोनों कोई हैं आत्मा। शिव बाप निराकार के लिए, शिव बाप निराकार ज्योति बिंदु के लिए। निराकार का भी अर्थ गलत हो जाएगा। निराकार कोई बिंदु कोई नहीं कहा जाता, निराकारी स्टेज वाले को भी निराकार कहा जाता है। पूज्य भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। चढ़ती कला में भी ब्रह्मा बाप के साथ ही और उतरती कला में भी ब्रह्मा बाप के साथ। तो शूटिंग पीरियड में भी क्या होंगे ऐसे बच्चे? चढ़ती कला में भी ब्रह्मा बाप के साथ ही और उतरती कला में भी शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा बाप के साथ। तो अनेक जन्मों का साथ है। तो ऐसे श्रेष्ठ बच्चों का अनेक जन्मों का साथ है। कोई एक जन्म की बात, संगम युग की सिर्फ बात नहीं है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बनकर साथ चलने का है। अनेक जन्म साथ कौन रहेंगे? जो इस समय समान पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थ में जो समान होंगे, बाप के समान पुरुषार्थ करने वाले होंगे, वही वहाँ अनेक जन्म बाप और ब्रह्मा के साथ रह सके। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8 है। 88 वर्ष शुरू हुआ था ना। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8 है। और जो अब वर्तमान में समय चल रहा है उसमें नंबर कितने? 8 और 9, 89 माना 8 ही नहीं, लेकिन 8 और 9 वैल्यूलेस भी है साथ में, और मोस्ट वैल्यूबल भी साथ में। तो 8 का कितना महत्व है? 9वें का महत्व नहीं है, लेकिन वो उन 8 की वैल्यू को बताता है। 9वां किस लिए रखा जाता है? वैल्यूलेस, अपने से बड़ों की वैल्यू बताने के लिए रखा गया है। तो 8 का कितना महत्व है? अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी 9 रतन हैं, उनमें एक वैल्यूलेस रतन होता है, पुखराज, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और एक मोस्ट वैल्यूबल होता है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, हीरा। तो जिसका हीरा,
जो हीरो पार्ट बजाने वाला है वो मोस्ट वैल्यूएबल रतन हुआ। बाकी रह गए 7, जो 7 रह गए वो, हाँ, वो इसके इर्द गिर्द होते हैं। 8 ही इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन जो 7 हैं उनकी वैल्यू होती है नंबरवार। एक जैसी वैल्यू उन 7 की नहीं हो सकती। तो नीलम की वैल्यू नहीं है? नीलम की वैल्यू है, पुखराज की वैल्यू नहीं है। अष्टशक्तियां उसी की ही यादगार है। अष्टरतन, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। अष्ट शक्तियों का भी गायन है। इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो। क्या? जो भी कर्म करो बाप समान कर्म करो। तो उसका अर्थ क्या लगाएंगे? बाप हाथ फेल होकर के मर गया तो हम भी हाथ फेल होकर के मर गए। कोई नहीं मरना। तो इसका अर्थ क्या हुआ है? अर्थ तो यही हुआ जो बाप ने किया तो हम करें। नहीं बताया वो क्या समझते हैं इसका अर्थ। वो तो इस बात का अर्थ यही समझते हैं कि बाप ने जैसे कर्म किए वैसे हम भी करें। वो साकार रूप में तो बाप को समझ ही नहीं रहे हैं ना वर्तमान में, इसलिए वो उल्टे अर्थ लगा लेते हैं। जो भी कर्म करो बाप समान करो। संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। क्या कहा है? ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना। क्यों सहज है? क्योंकि साकार है। उनकी अकल में नहीं आता। अव्यक्त वाणी बोल रही है कि ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना। सहज कब होता है? जब साकार में हो, जिसको हमें फॉलो करना है। साकार में अगर फॉलो करने वाला है जिसको हम फॉलो करें, वो साकार में है तो फॉलो करना सहज हो जाता है, और साकार में नहीं है तो बुद्धि से खींचने में कठिन होता है। जहाँ ब्रह्मा बाप हो वहाँ दो, और जहाँ ब्रह्मा बाबा हो वहाँ एक हुआ। वो तो बूढ़ा हुआ, बूढ़े का नाम बाबा हुआ। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। यानी वर्तमान में अभी भी साकार में है। गुलजार में है तो गुलजार के समान संकल्प करें, बोले, संबंध संपर्क में आवे। हाँ, तो वो तो बोलते हैं, सिर्फ वहाँ कर्म कहाँ करते हैं? क्या गुलजार बाबा साकार रूप में कहा? वो तो आकारी पाठ बजाता है। तो उनको समझाना चाहिए कि उसमें जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो भी आकारी पाठ बजाने वाली है, और गुलजार दादी जो है वो स्वयं अव्यक्त हो जाती है। व्यक्त तो रहती नहीं। तो जब उनका व्यक्त भाव ही नहीं रहता तो वो साकारी कहाँ हुए? 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। क्या कहा? ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। कौन? ब्रह्मा बाप। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पूज्य पने की भी अनुभवी है तो पुजारी पने की भी अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों के पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने सब बातों का अनुभवी। कौन? ब्रह्मा बाप। ये शब्द दो हैं या एक? दो शब्द। व्यक्तित्व दो हैं या एक? व्यक्तित्व दो है। एक ही में दो हैं। व्यक्तित्व एक है लेकिन आत्माएं दो हैं। और बाप को कहते ही है कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है।
कदम पर कदम रखने का मतलब क्या हुआ? बुद्धि रूपी पांव जहाँ उनका रखा जाए उसी जगह पर हमारा बुद्धि रूपी पांव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनकी बुद्धि कुछ कहती है और हमारी बुद्धि दूसरा स्टेप लेने लग पड़े। ब्रह्मा की कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए। बाप भी रुका हुआ है आपके साथ चलने के लिए और दादा भी आपके साथ चलने के लिए रुके हुए। निराकार बाप तो परमधाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। अभी भी क्लियर कर रहे हैं, निराकार बाप परमधाम निवासी है, हाँ, लेकिन संगम युग पर यानी 100 वर्ष का संगम है ना, तो संगम युग पर तो साकार द्वारा पाठ बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। हाँ, इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। उधर संगम युग 100 वर्ष का पूरा होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। निराकार बाप भी बंधा हुआ है तो साकार बाप भी बंधा हुआ है। निराकार बाप है और साकार में दादा है, शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना। पाठ साकार में बजाया जाएगा, निराकार और आकार। पाठ तो रंगमंच पर बजाया जाता है तो जरूर साकार होगा। इसलिए का बंधन सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है। बाप दादा का कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। अब बाप दादा ऐसे कर्म नहीं करते जिनकी भोगना उनको भोगनी पड़े। जो कर्म किया जाता है तो फिर उसकी स्मृति बाद में आती रहती है, सुख या दुख की, उसको कहते हैं कर्म की भोगना। तो बच्चों के साथ सेवा का स्नेह का मीठा बंधन है, लेकिन कर्म भोग वाला बंधन बच्चों के साथ अब नहीं है बाप दादा। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष, नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। दोनों बाप को फॉलो करने का है, तो यानी दोनों बाप को फॉलो करना है। माँ बाप शब्द हो गया ना, ब्रह्मा बाप माने माँ बाप, तो दोनों को फॉलो करना है। दो अलग अलग हैं क्या? शरीर से तो एक ही है, आत्मा है दो है पार्ट बजाने वाली। वो आत्मा अपना पार्ट बजाती है, वो आत्मा अपना पार्ट बजाती है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने का वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। जैसे बाबा कहते हैं ब्रह्मा को फॉलो करो, तो ब्रह्मा के कर्मों को फॉलो करो, ब्रह्मा के कर्मों को फॉलो करो। फॉलो करो माने जैसे कर्म ब्रह्मा करता है वैसे कर्म करो। बाप को फॉलो, जो बाप का वर्तमान पार्ट है करावनहार का, उसके कर्मों को फॉलो नहीं करना है। करावनहार माने वो जो डायरेक्शन दे रहा है कार्य करना कराने के लिए, उस डायरेक्शन को फॉलो करना। गुरु जो कहे वो करो, जो करता है वो न करो। हाँ, भक्ति मार्ग में ऐसी कहावत है। वो भक्ति मार्ग की कहावत इसी संगम युग की है। बाबा ने भी वाणी में कहा है, क्या बोला है? लौकिक का वाक्य है, लौकिक में श्रीमत में शुरुआत में ही वो वाक्य दिया हुआ है, पुरुषार्थ करने वाले ब्रह्मा को फॉलो करें लेकिन बात मेरी माने। तो ये मेरी माने कहने वाला कौन सा व्यक्तित्व हुआ?
ये बाप का पार्ट हुआ डायरेक्ट। और ब्रह्मा को फॉलो करें माने ब्रह्मा जैसे कर्म करता है वैसे कर्म करें। मेरे को फॉलो करें डायरेक्शन में और ब्रह्मा को फॉलो करें कर्मों में। ऐसे नहीं कि उल्टा कर दें तो फिर मास्टर शंकर बनने लग पड़े कि बाप ऐसा करता है तो हम भी जहर पीने लगे, फिर क्या होगा? हाँ, फिर जान से मारे जाएंगे। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से साथ साथ रहेंगे। ये नई बात बताई यहाँ पर। क्या बात बताई? नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष। तो यहाँ कौन सी बात की बात हो रही है? जिसके साथ स्वीट राजधानी में रहने का वरदान प्राप्त करने का वर्ष है बताया गया। राजधानी और स्वीट होम में तो कहा जा सकता है कि वो बिंदु बाप उसके साथ रहना। परम धाम को कहेंगे। स्वीट होम तो परम धाम, लेकिन वो परम धाम भी तो यहीं बनना है। तो ये संगम युग हो गया ना। हाँ, संगम की बात हो गई। हाँ, तो स्वीट होम वो परम धाम भी यहीं बनना है और राजधानी भी नहीं बननी, लेकिन वो बिंदु बाप उस राजधानी में नहीं आवेगा। तो यहाँ कौन से बाप की बात हो रही है? साकार बाप की बात हो रही है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। क्या? अभी से सदा साथ रहेंगे। बिंदु बाप के सदा साथ हुए रहेंगे। सत्युग त्रेता में तो उसके साथ रहना होता ही नहीं। तो अभी से सदा साथ किसके रहेंगे? साकार बाप के साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान। यहाँ मन बुद्धि से जितने साथ रहेंगे प्रीति बुद्धि होकर के, उतने वहाँ अनेक जन्मों तक साथ बनेगा। और यहाँ जितने विपरीत बुद्धि बन गए, मन मना भाव बनने की बजाय तन मना भाव बन गए, उतना साथ टूट जाएगा। अभी का साथ सदा साथ रहने का वरदान है। नहीं तो बाराती बनेंगे। क्या कहा? हाँ, नहीं तो बाराती बनेंगे, साथ ही नहीं बनेंगे। साथी कौन होता है? दूल्हा का साथी कौन होता है? दुल्हन साथी होती है, बाप साथी होता है, जो खास खास भाई होते हैं वो भी साथ होते हैं, यानी परिवार के सब नजदीकी साथ होते हैं। बाकी सब बाराती। तो क्या बनना है? साथी बनना है या बाराती बनना है? नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। बहुत बड़ी थी। हाँ, तो बारात तो बड़ी होती है। घराती थोड़े होते हैं और बाराती ढेर होते हैं। आजकल तो बाराती कम कर दिए हैं, नहीं तो 100, 200, 400 जाते थे बाराती। तो दूर के संबंधी बनेंगे तो कभी कभी मिलेंगे, और घराती बनेंगे तो रोज मिले। कभी कभी वाले तो नहीं हो ना। कभी कभी वाले तो नहीं हो ना, रोज मिलने वाले हो ना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रायल संबंध, उसकी झलक और फलक ही न्यारी होगी। पहले जन्म का जो विश्व महाराजा होगा उसकी हर बात न्यारी और प्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर पड़ जाएगा। यानी ब्रह्मा सरस्वती जो राधा कृष्ण बनेंगे उसमें भी अगर आओगे तो भी अंतर होगा। तो 16 कला संपूर्ण, लेकिन अंतर फिर भी उसमें पड़ जाएगा। हाँ,
एक जन्म का फर्क तो पड़ ही जाएगा ना। इसको भी साथ नहीं कहेंगे। क्या मम्मा बाबा के साथ जो जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी राधा कृष्ण के रूप में, उनका कुछ समय तो उनका कम हो जाएगा, तो कुछ समय तो परमधाम में पड़ी रहेंगी जब तक जन्म न लें। तो ऐसे ही उनको भी जन्म न लेने तक परमधाम में पड़ा रहना पड़ेगा। तो अनुभव में कुछ कमताई सच्ची का जो पूरा चक्र का अनुभव लेने में कुछ कमी आ जाएगी। कौन? हाँ, साकार रूप में कहाँ अनुभव? साकार रूप में अनुभव कहाँ करेंगे? ब्रह्मा सरस्वती ने साकार रूप में अनुभव कर रहे हैं, प्रवेश करके कर रहे हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये कौन जाने ब्रह्मा सरस्वती है। एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा, इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे। कोई भी नई चीज चाहे राजाई हो चाहे गधाई हो, अगर एक बार अनुभव कर ली तो फिर उसको नई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पुरानी कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य भाग रॉयल फैमिली बन करना है, इसको कहते हैं समान बनना। बाप समान बनने का अर्थ क्या हुआ? साथ चलना है, साथ चलना है, साथ आना है। राजधानी में राधा कृष्ण की आत्माएं साथ नहीं आएंगी। राधा कृष्ण जैसे जितने भी होंगे वो साथ नहीं आएंगे, वो तो बाद में आएंगे, कई वर्षों के बाद। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य भाग रॉयल फैमिली बनकर के करना, इसको कहते हैं समान बनना। क्या करना है? समान बनना है, बाराती बनना है। बाप दादा ज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहे थे, ज्ञानियों और अज्ञानियों का एक अंतर देख रहे थे, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है। आज की दुनिया में विकारी आत्मा क्या बन गई? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्री व जहाँ भी आग लगती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं। आग का धुआं बनाने के लिए लंबी सुर्री चिमनी बनाते हैं, उससे सदैव धुआं निकलता है और सदैव काली दिखाई देगी क्या? चिमनी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार के वशीभूत होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा, कोई न कोई विकार का धुआं उसके अंदर से निकलता रहेगा। ऐसे ही यहाँ भी है, जिनको ईर्ष्या, द्वेष, विकारों का घृणा भरा हुआ है अंदर से, तो धुआं के समान निकल रहा है। उनसे सदैव धुआं निकलता है और सदैव काले दिखाई देंगे। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी प्रकार के विकार के वश होने के कारण संकल्प में, बोल में, संकल्प में भी ईर्ष्या, बोल में भी ईर्ष्या, घृणा, कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। अच्छी आंख से नहीं देखी। कोई भी शंकर पार्टी वाला वहां पहुंच जाए, थोड़ी सी ज्ञान की बातें करे एडवांस कोर्स की, आंखें चेंज हो जाएंगी। बोल में ईर्ष्या, घृणा, कोई संकल्प में ईर्ष्या, कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। और ज्ञानी बच्चों के हर बोल और संकल्प से फरिश्तेपन की दुआएं निकलती रहती। उसका है विकारों की आग का धुआं। और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती है कि इनका भी कल्याण, इनका भी कल्याण हो। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर एडवांस पार्टी में वालों में भी अगर विकारों का धुआं निकलता है, या जोश आ जाता है, या क्रोध आने लग पड़ता है, जोर शोर से चिल्लाने लग पड़ते हैं,
तो वो भी उसी कैटेगरी के हो गए या उसी कैटेगरी में जाने वाले, ऐसा समझने आप लोग। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकालते हो? चेक करो, परीक्षा ही दुआओं का स्वरूप है। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले, ये दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया हूँ? धुआं निकालने वाली चिमनी तो नहीं बन गया हूँ, परिस्थिति से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का धुआं है, वो जलती हुई आग का धुआं है, वो आग ही आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है क्या? वो आग वाला जलती आग का धुआं। हाँ, पूरी आग नहीं लगती है तो भी धुआं निकलता है। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहें, जिसको कहते हैं मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल। सबके प्रति बधाई निकलती रहे, दुआएं निकलती रहे। तो अभी ये पार्ट बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरों के ऊपर भी कृपा करो। चाहे कैसी भी आत्मा हो उसके ऊपर कृपा करो। जो देखा जो सुना वर्णन मत करो, सोचो मत क्या कि हमने उनको बात बताई तो वो ऐसे क्रोध करने लगे, वो ऐसे बोलने लगे। उसका वर्णन मत करो, उनकी बातों को बार बार सोचो नहीं। हा? व्यर्थ को न सोचना न देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभभावना शुभकामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, व कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे लेकिन मन पर नहीं देते। यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। क्या यही है उस आत्मा को वरदान देना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, उस बात को वायुमंडल में फैलाते हो कि इतना ऊंचा महारथी और उसकी स्टेज ऐसी बन गई, उसका वर्णन करते हो, तो फिर वह वृक्ष बन जाता है। क्या? हाँ, बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है वो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा? एक से अनेकता में आ जाती। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद्द में आ जाता है। क्या? उसने किया तो व्यर्थ और हमने उसके व्यर्थ किए हुए को वर्णन कर दिया, तो वो क्या होगा? वो फिर जिद्द में आ जाएगा और फिर वैसा ही करने लग पड़ेगा। तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ। ये धुआं फैला ना, ये दुआ हुई या धुआं हुआ? इसलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से सुभावना से उसको समा दो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही ठहरना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी न करें, थोड़ा और रुके रहें। 88-89 होने जा रहा है, रुकने चाहते हो? रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। रुकना भी चाहते हो तो बाप समान बन करके रुको, ऐसे नहीं रुको लेकिन समान बन करके रुको। फिर भले सबको छुट्टी है, रुको। आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है व ड्रामा रुकाता है, वो तो और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। कर्म बंधन बस रुकने वाले नहीं, कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। हर हिम्मत वाले, फालो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले,
सदा फरिश्तावन दुआएं देने वाले ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक के साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। यह है 27/2/84 का प्रातः। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है। बात कहते मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ, इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना। उपराम किस लिए होना है? तुमको घर ले जाने के अर्थ आया हूँ, इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। ये तो ठीक ही दुनिया है, देह और देह के संबंधों की। ये भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाप आया हुआ है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना। ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसे विचार नहीं आएगा। तुम समझाते हो हम खुद अपनी दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आ रहे। ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बात कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आगे सबको वापस चले, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घर घर बुद्धि में आना चाहिए। हम अब घर जाने के लिए तैयारी करते हैं। जो तैयारी करेंगे वो ही साथ चलेंगे। ईश्वर अर्थ करते हैं फिर वो ही कदमा कदम पति बन जाते हैं नई दुनिया में। वो लोग इसे पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं। कौन लोग? ब्राह्मणों की ही दुनिया में, बाहरी दुनिया में तो करते ही हैं इनडायरेक्ट, माने गुरुओं के थ्रू। डायरेक्ट नहीं करते बाप के प्रति, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी इनडायरेक्ट देहधारी गुरुओं के द्वारा दान पुण्य करते हैं। पुरानी दुनिया में समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। गुरुओं के द्वारा जो इनडायरेक्ट करते हो दान पुण्य, उससे तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। अब मैं आया हुआ हूँ, डायरेक्ट तुमको राय देता हूँ। अभी जो देंगे तो तुमको 21 जन्म के लिए कदम होकर के मिलेगा। 21 जन्म की प्राप्ति का आधार क्या बताया? डायरेक्ट परमात्मा के प्रति जो किया जाता है वो 21 जन्मों के लिए प्राप्त होता है, और इनडायरेक्ट गुरुओं के प्रति द्वारा किया जाता है परमात्मा के अर्थ वो 1 जन्म के लिए अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जो कुछ इतना कर रहे हैं तो इसी जन्म में खा लेंगे। बिल्कुल, जो कुछ इतना कर रहे हैं देहधारी गुरुओं के थ्रू, देहधारी गुरुओं को जो कुछ भी दे रहे हैं उसका प्रतिफल उनको ये मिलेगा कि इसी जन्म में परमात्मा उनको डायरेक्ट मिल जाएगा। वो तो इस जन्म के लिए तो मिलता ही है उनको। गुरुओं के थ्रू जो कुछ करते हैं वो इस जन्म का मान मर्तबा तो मिलता ही है, लेकिन उसका प्रतिफल इसी जन्म में क्या मिल जाता है? बाप मिल जाता है। डायरेक्ट उनको बाप मिल जाएगा। 21 जन्मों का वर्षा नहीं मिलेगा। 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करने का आधार है जो डायरेक्ट बाप के प्रति किया जाएगा वो 21 जन्म के लिए मिलेगा। तुम समझते हो हम बड़े घर में जाकर के जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी चीज़ी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। क्या करना है?
पुरानी दुनिया भी छोड़नी है और पुराना शरीर भी छोड़ना है। किस तरीके से छोड़ना है? जैसे ब्रह्मा बाबा सरस्वती ने ये शरीर छोड़ दिया, ऐसे नहीं छोड़ना। कैसे छोड़ना है? जी पे जी मरना क्या? हाँ, शरीर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मर जाए, शरीर ही खत्म हो जाए, नहीं। शरीर भला रहे लेकिन शरीर में ममत्व न रहे। आत्मा जो है वो शरीर से डिटैच अनुभव करे। डिटैच अनुभव करना माना शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहता है? मुरली बाबा ने कहा मरना कौन चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता। यहाँ तो बाप क्या सिखाते हैं? जी से जी मर जाओ, शरीर से डिटैच हो जाओ। इसी को मर्जी का जन्म कहा जाता है। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। छोड़ना माना डिटैच होना। ऐसे तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आवे। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी याद आते जाएंगे तुम कहते हो ना अंतकाल जो स्त्री सुमरे तो वैसा योनि मिले। बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो। सिर्फ बाबा ही बूढ़ा नहीं है, लेकिन तुम सब बूढ़े हो। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया के बुद्धियों को तोड़ दो। पुरानी दुनिया से शरीर छोड़ने का मतलब क्या हुआ? बुद्धियों तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर, फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे। जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर धारण कर पार्ट बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम, 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। कोई 100 वर्ष कम, 5000 वर्ष भी शांति धाम रहेंगे। माना 4900 वर्ष शांति धाम में रहेंगे। जैसे काशी करवट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? आए और गए। बाकी कोई को मोक्ष मिल नहीं सकता। कोई चाहे कि हमको हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्ति मिल जाए, ये हो नहीं सकता। वहाँ रहकर क्या करेंगे? पार्ट तो जरूर बजाने में। तुम्हारा पार्ट है शुरू में आने का। किसका? तुम्हारा माना जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनका पार्ट है शुरू में आने का। उनमें भी कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनका बिल्कुल शुरुआत में पार्ट आने का, 1 सेकंड भी ड्रामा में उनका कम नहीं होगा। पूरा 5000 वर्ष का पार्ट। तो बाप कहते हैं बच्चे से पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है। 84 का पार्ट पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो, अपनी जांच करते रहो। हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। तुम्हारा कश्यप तो आता है, आपसे क्या बोलिए। ज्योति बिंदु शिव से पूरा वर्षा प्राप्त करने वाला बच्चा कौन? गॉड इज वन। तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देवताओं में बड़ा शंकर। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। जब बड़ा बच्चा महादेव हुआ तो भारतीय परंपरा में कौन से बच्चे को वारसार बनाया जाता है? राजाई कौन से बच्चे को दी जाती रही? बड़े बच्चे को। ये परंपरा कहाँ से चली? संघ युग से। परमात्मा ने ही ये परंपराएं चलाई। परमात्मा जो कुछ करके जाते हैं वही सारी दुनिया नकल करती जाती है।
84 का पाठ अब पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो, अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, अपनी जांच करते रहो। हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं, दैवी स्वभाव चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पत्ते होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट भी रखने नहीं देती, 2-4 दिन रख करके फिर छोड़ देती। क्या अपना चार्ट पोता में 2-4 दिन रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है तो छोड़ देते हैं। अगर तकदीर में होगा तो चार्ट को लिखते रहें। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे, स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं। यहाँ भी सब सेंटर्स में सब चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए, हम आत्मा है, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। अगर ब्रह्मा के कुमार कुमारियां न बने तो हमारा आपस में संबंध क्या हुआ? भाई भाई का संबंध हुआ, क्योंकि हम आत्मा भाई भाई है। शिववंशी ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी नहीं, क्योंकि शिव बिंदु और शिव बिंदु के संग आत्मा में बिंदु औलाद है। लेकिन जब वो परमात्मा शिव ब्रह्मा के साकार तन में आता है तो फिर हम आपस में भाई बहन बन जाते हैं, ब्रह्मा के संबंध। एक बाप के बच्चे इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जानी चाहिए। एक बाप को याद करना, वाणी से भी परे जाना है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, ये है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं। ये तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। सूक्ष्म स्टडी जब की जाए, अर्थात मनन चिंतन मंथन जब किया जाता है, तो उसमें आवाज में आने की दरकार नहीं होती। आवाज में आने की दरकार किस लिए पड़ती है? बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ। हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते पावन दुनिया में। अब पावन कौन बना दे? साधु संत आदि कोई पावन बना ही नहीं सकते। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। जो खुद ही गंगा स्नान करने जाते हैं तो इससे क्या साबित होता है कि खुद पतित हैं। जो खुद पतित हैं वो पावन बना ही नहीं सकते, वो बाप को जानते ही नहीं। जिन्होंने कल पहले जाना है वो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा ही नहीं सकता। कौन सा पुरुषार्थ? पावन बनने का पुरुषार्थ सिवाय बाप के कोई करा ही नहीं सकता। पुरुषार्थ भी साधु संत नहीं करा सकते, क्योंकि वो बाप को जानते नहीं, और जो बाप को जानते नहीं वो पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते, करा भी नहीं सकते। जिन्होंने कल पहले जाना है वो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई नहीं करा सकता। पतित से पावन बनाने का बाप ही सबसे ऊंचे। बाप के बिना और कोई ये पुरुषार्थ करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंचे।
जो सबसे ऊंचे है वही पतित से पावन बना सकता है। ऐसे बात को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया? पत्थर ठिक्कर माने पत्थर बुद्धि, और ठिक्कर माने ठोकर लगने से, माया की थोड़ी सी ठोकर लगने से जो ज्ञान में से टूट जाते हैं, ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में भी उन्होंने परमात्मा व्यापक समझ लिया। वो भी अपने को भगवान समझ करके बैठे, वो भी डायरेक्शन और श्रीमत देने लग पड़ते हैं। जो पत्थर बुद्धि है, ज्ञान की गहराइयों को समझ ही नहीं सकते, वो भी अपन को भगवान श्री श्री 108 समझे बैठे हैं कि हमें ही माला बनाने वाले श्री श्री 108। तो ऐसे बाप को पत्थर ठीक करने उनकी का क्या हाल हो गया? वास्तव में परमात्मा कोई पत्थर ठीक करने नहीं आता। परमात्मा तो मनुष्य तन में आता है। मनुष्य मानो मनन चिंतन करने का जिसका मात्रा हो, उसी में परमात्मा प्रवेश करता है बाप के रूप में। सीढ़ी उतरते ही आए, कहाँ हुआ संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ ये संपूर्ण विकारी? जो बाप को पत्थर ठिक्कर में व्यापक समझते हैं, सर्वव्यापी समझते हैं, एक में व्यापक नहीं समझते। परमात्मा संगम युग में किसी एक मुकर्रर तन में आकर के पतितों को पावन बनाता है, ऐसा नहीं समझते। उनका क्या हाल हो गया? सीढ़ी उतरते ही आए, कहाँ हुआ संपूर्ण निर्विकारी और कहाँ ये संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी हुआ जिन्होंने कर्म पहले माना होगा, नहीं तो मानेंगे। तुम्हारा फर्ज है जो आगे उनको बाप का फरमान बताना। तुम्हारा फर्ज क्या है? बाप का फरमान बताना। जो आगे, उनके घर जाने की बात नहीं है, लेकिन जो बाप के घर पर आगे उनको बाप का फरमान बताना। पीढ़ी के चित्त पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वाणी से परे जाना ही जाना है। अब बहुत वाणी चला चुके, वाणी चलाना अब बंद करो। तुमको अपना पाठ याद आया है। जो स्कूल में आने वाले नहीं है उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। याद किनको आता है? जो स्कूल में आने वाले होंगे उनको याद आएगा कि अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विक्रमादित्य बनेंगे, और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाए। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं, पतित को ही संसी जरा सिंधी आदि नाम कहे जाते हैं। कोई माताएं भी विकार बिगर रह नहीं सकती, तो उनको क्या नाम देते हैं? कोई माताएं भी होती हैं, ज्ञान में भी चलती हैं, लेकिन ज्ञान में चलने वाली वो माताएं भी विकार बिगर रह नहीं सकती, तो उनको फिर सूपन का पूतना आदि कहा जाता है। पूतना ने विष पिलाया और सूपन खाने विष पीने के पीछे लड़ाई लड़वा दी। तो अपन से पूछो, हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी पूतना है? पूत माने पवित्र, ना माने ना नहीं। पूतना माने जो अपवित्र होती है उसका नाम पूतना। विकार मांगने वालों को पूतना कहा जाता है। क्या? विकार मांगने वाली को पूतना कहा जाता है। ऐसी ऐसी पूतनाएं हैं जो बाप विकारी दुनिया से छुड़ाने के लिए आया, उससे भी आकर के विकार मांगती है। फिर तो कौन से कुल की साबित होती? नहीं, पूतना अलग और सूपन खां अलग। सूपन खां जो होती है
वो विकार मांगती नहीं है मुख से, लेकिन एक्ट ऐसी करेगी, लेकिन अगर विकार की पूर्ति नहीं होगी तो क्या करेगी? तो लड़ाई लड़वा देगी। ऐसी ऐसी बातें जाकर के रावण संप्रदाय के सामने कहेगी जिससे झगड़ा हो जाए। तो विकार मांगने वालों को पूतना कहा जाता है। तुम बच्चों को अपनी उन्नति करनी है, अच्छे चित्र बनाने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी हो, स्लोगन क्या बनाने चाहिए? एक तरफ एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी हो, दूसरा प्रश्न पूछे श्रेष्ठाचारी हो या भ्रष्टाचारी हो। ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी झंडे आदि से हमको क्या मतलब, हम क्या जाने। बाप आए किस लिए? हाँ, बाप तो पतितों को पावन बनाने की श्रीमति देने के लिए आए। कोई कहे कि बाबा हमारा धंधा कैसे चलेगा, धंधा नहीं चलता, तो बाप को तुम्हारे धंधे से क्या लेने देना? बाप तो खुद ही दुनिया के धंधे दौड़े छोड़े बैठा। बाप को बुलाया ही है आकर के मनुष्य देवता बनाने का रास्ता बताओ। वो मैं आकर बताता हूँ। कितनी सिंपल बात है, इशारा ही बहुत है। मन मना भव। इशारा क्या है? मन मना भव। माना मत मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने हो जा, अर्थात मेरे मन में समा जा। यानी मेरे मन में जो संकल्प चलते हैं वही तेरे मन में चलने लग पड़े। इसको अव्यक्तवाणी में क्या कहा? जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प होना चाहिए, तो कहेंगे मन मना हो। बाप का संकल्प एक और बच्चों का संकल्प दूसरा हो तो विपरीत बुद्धि हो गई। ऐसे विपरीत बुद्धि क्या होंगे? विनश्यंती हो जाएगी। और जो प्रीति बुद्धि होंगे वो विजयंती होंगे। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया। क्या मन मना भव का अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया। पतित पावन तो बात ही है। पतितों को पावन बनाने वाली कोई गंगा नहीं है। पतितों को पावन बनाने वाली गंगा हो तो फिर दुनिया भगवान को क्यों याद करे? पत्थर बुद्धि बड़ा मुश्किल से समझते हैं। ये है कयामत का समय। ज्ञान गंगाएं, ज्ञान गंगाओं से ज्ञान लेने वाले हैं। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में बैठे हुए हैं जो समझते हैं ज्ञान गंगाओं से हम पावन बन जाएंगे। परमात्मा बाप तो ब्रह्मा के तन में वाणी चला करके चला गया। अब हम पति तो पावन किससे बनेंगे? उन ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। कितनी दूरता है। ज्ञान गंगाएं जिनका सागर से कनेक्शन ही नहीं, जो सागर को पहचानती नहीं, ज्ञान सागर बाप को भूली हुई है। नदी जिसका सागर से कनेक्शन नहीं, वो नदी नहीं, वो क्या है? नाला है। अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है। कनेक्शन तो तब जुटे जब पहले पहचाने। जिनको पहचान ही नहीं है, पहचानना ही नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते कि बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है पतितों को पावन बनाने। हिसाब किताब पिट्टू कर वापस चले जाते हैं
बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, खराब दृष्टि न जावे। इनको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कोई को अच्छा खाना देखा तो वो भी आ पड़ता है। कहने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे के होने के कारण जल्दी से असर भी पड़ जाता है। क्या ट्रेन में बैठे बैठे जा रहे हैं, चना चटपटे वाला आया, नींबू डाल करके, हरी मिर्चा डाल करके खाने को दे रहा है सबको, पैसे ले रहा है, मुंह में पानी आ गया। कोई को अच्छा खाना देखा तो याद आता है, चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खाया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसे चने खाने वाले बच्चों को फॉलो नहीं कर लेना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वो मीठा करके खा लेना चाहिए। क्या यज्ञ से सूखी रोटी भी मिल जाए सफर में तो वो भी मीठी करके खा लेनी चाहिए, ऐसे नहीं तो फिर जीभ चटा के लेने लगे हैं। हाँ, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसन्नता समझ करके। क्यों प्रसन्नता समझ करके कि जब विनाश होगा तो ये सूखी रोटियां भी लखपति करोड़पतियों में नोट की गड्डियां सड़क पर धरी रह जाएंगी। ये सूखी रोटियां ही यज्ञ से बहुत मिलेंगी दुनिया वालों को। यज्ञ से मिलेंगी और कहाँ से मिलेंगे? सारी दुनिया पे जब एक का ही राज्य होगा तो मिलेंगी कहाँ से? सबको सूखी रोटियां सुखाली लगेंगी, सब प्रसन्नता प्रसाद देंगे, समझे जाएंगे। अभी मुंह बिचकाए देते हैं, हम यहाँ रोटी दाल खाने के लिए आए हुए हैं। रोटी दाल को हम बहुत कमा लेते हैं, अहंकार आ जाता है। यज्ञ का जो मिले वह मीठा करके खाना चाहिए। जवान ललचाए मान नहीं करनी है। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा, कहेंगे फलानी चीज न खाओ तो नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, और पड़ भी जाते हैं बीमार। हाँ, योग ना होगा, कहेंगे फलानी चीज न खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में जाएंगे। माता को जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहाँ तो ये कुछ भी बातें होती नहीं, ये तो दुनिया ही थी। अब हम जाते हैं घर, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी। कहाँ? स्वर्गीय संगठन में जो माता होगी संभालने वाली बच्चों को, वो भी खाना कैसा खाएगी? फर्स्ट क्लास। कौन सा खाना? हाँ, योग की खुराक भी फर्स्ट क्लास, अपनी बिचारी खुराक खाएगी। उसकी बुद्धि में बीसियों की याद नहीं होगी। एक बाप दूसरा न कोई, तो फर्स्ट क्लास ऐसा अपनी बिचारी भोजन खाने वाली माता, उसके बच्चे भी कैसे होंगे? फिर आपकी बिचारी श्रेष्ठ देवताई गुणों वाले बच्चे होंगे। फर्स्ट क्लास खाना खाएगी जो हमारे को पेट में सुख देगा। वहाँ तो है फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है। बाप आकर रिजुविनेट करते हैं, वो लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्य में डालते हैं।
नया रूप देते हैं, कायाकल्प करते हैं। बाप आकर रिजिविनेट करते हैं। वो लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्य में डालते हैं, समझते हम जवान हो जाएंगे। डॉक्टर लोग, जो लोग बूढ़े से जवान होना चाहते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टरों से जाकर के विदेश में बंदरों की ग्लांस निकलवा के अपने अंदर अपने शरीर में डलवा लेते, तो समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट भी नहीं डाल देते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर के चेंज करते हैं। बाप कोई नया हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो पुराने हार्ट को ही नया बना देते हैं। बाकी ये सब है साइंस। बाम शादी बनाते हैं, ये तो दुनिया कोई खलास करने की चीजें हैं, तमो प्रधान बुद्धि है। वो तो खुश होते हैं कि ये भी भाभी बनी हुई है, बाम से जरूर बन नहीं है। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है पेट से मुंह से निकले, फिर ये हुआ। बाम के लिए शास्त्रों में लिख दिया है कि बुद्ध रूपी पेट से वास्तव में मुंह से निकलने की बात है, उन्होंने लिख दिया पेट से मुंह से निकले। अब बाप ने समझाया ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं कि पेट से मुंह से निकले। उनका ज्ञान सहित अर्थ मैं समझाता हूँ। राजयोग तो मैं नहीं सिखाया था, वो तो सिर्फ पढ़ करके सुनाते हैं, उसका सही अर्थ नहीं जानते। ऐसे भगवान आया था, सुनाते रहते हैं, राजयोग सिखाया था, वो तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते ये हाल हो गया है। अभी बाप शक्ति सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुनाए रहे। इस पढ़ाई से तुम ये पद पाते हो। बाकी कृष्ण आदि तो है नहीं जो दिखाया है, सुदर्शन चक्र से सबको मारा, सुदर्शन चक्र से सब असुरों का गला काट दिया। गला काटने का मतलब क्या हुआ, सर अलग हो गया, धड़ नीचे रह गया। माने यह शरीर जो है, देह अभिमान रूपी शरीर अलग हो गया और आत्मा रूपी सर अलग हो गया। तो सुदर्शन चक्र से गला काटने का मतलब क्या हुआ कि असुरों का देह अभिमान नष्ट कर दिया गया। उनको जो अहंकार था कि हम बहुत ऊंचे हैं, वो अहंकार उनका खलास हो जाता है। यही है सुदर्शन चक्र से गला काटने की बात। वो समझते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान धरा रह जाता है। मैं तो सिर्फ राजू सिखलाकर पावन बनाता हूँ, कोई गला काटने की बात नहीं है। हम तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उन्होंने फिर कृष्ण को चक्र आदि दिखाया। सुदर्शन चक्र फिर आएंगे कैसे, जादू की थोड़ी ही बात है कि सुदर्शन चक्र घुमाते जाएंगे और गले कटते जाएंगे। तो माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 का चक्र। अपनी आत्मा को पार्ट को, अपनी आत्मा के पार्ट को 84 के चक्र में जो आत्मा सबसे पहले देख लेती है, तो सबसे पहले देखने वाली आत्मा जरूर श्रेष्ठ होगी। वो साबित करती है कि इसी तरीके से मेरे श्रेष्ठ अनेक जन्मों के पार्ट नुदे हुए। तो जो अहंकारी हैं उनका माथा झुक जाता है, उनका अहंकार फट जाता है, देह अभिमान छिन्न भिन्न हो जाता है। यही है उनका गला काटना। सुदर्शन चक्र खिलाएंगे कैसे, ऐसे खिलाएंगे सुदर्शन चक्र। जादू की थोड़ी बात, ये तो सब ग्लानि है कि रथ का पहिया लिया और उसे घुमा करके सबके गले काट दिए। तो भी आधा कल्पी ये ग्लानि चलती है। ऐसा वंडरफुल ड्रामा है। भक्ति माना ही दुर्गति, तो फिर अब सदगति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। छोटे बड़े सबकी वांछा सबकता है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करो, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ऐसी अवस्था हो तब मुझे पद पाए सके। बाप के अलावा और कुछ भी बुद्धि में याद ना आए, तब क्या होगा, तब माला के मण का बनने लायक ऊंच पद पाए सकेंगे। अपनी दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक है,
रजिस्टर से चाल का मालूम पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? कई तो झूठ भी बोल लेते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ न बताओ, तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होता है। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कहा? देहधारी गुरुओं के सामने प्रतिज्ञा करो और प्रतिज्ञा करके तोड़ दो तो कोई खास बात है नहीं, क्योंकि वो तो वास्तव में पवित्र बना ही नहीं सकते। लेकिन वास्तविकता क्या है? आने दो। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या भगवान से अगर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करके फिर उसे तोड़ देते हो तो तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। यानी देहधारी गुरुओं के सामने अगर प्रतिज्ञा की है पवित्रता की और वो टूट गई तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देहधारी खुद ही पवित्र नहीं रह सकते, वो खुद ही पतित बने हुए हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा जो पतितों को पावन बनाने वाला है, डायरेक्ट आया हुआ, अगर उसके सामने दान दे करके फिर दान दी हुई चीज को वापस लिया तो क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा। अरे दंडे तो क्या बड़ी चीज है, चांडाल भी क्या बड़ी चीज है। आने वाला जो समय है वो तो बहुत भयंकर है। त्राही करेंगे। गिटार में गिरे तो खेल खराब। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर है काम क्रोध। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, इस भान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, इस भान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, अर्थात अपने को आत्मा समझो। अर्जुन भी ये है ना, कृष्ण की ये आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़े ही, नाम तो चेंज होता है। जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम रख दिया है अर्जुन, अर्थात जिसके शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया, जिसके शरीर रूपी रथ का आधार लिया कार्य करने के लिए, उसका नाम रख दिया अर्जुन। ब्रह्मा ने तो शरीर ही छोड़ दिया। प्रजापिता के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन प्रजापिता जिसके तन में डायरेक्ट परमात्मा निराकार ज्योति आकर के परमात्मा के कार्य में परमात्मा के रूप में पार्ट बजाती है, परमात्मा पार्ट बजाती है, वो परमात्मा जब स्वयं साबित हो जाता है तो वो भी तो विश्व का कार्य संपन्न करने के लिए किसी को आधार बनाएगा ना। तो अंत में जिसको आधार बनाएगा वो मन का, वो फिर दुनिया की नजरों में अर्जुन कहा जाएगा। जिसमें प्रवेश करते हैं अर्थात जिसका आधार लेते हैं। सन्यासी आदि तो झट कह देते हैं ये झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वो ही देखने में आता है, ऐसे कह देते हैं। क्या हम झाड़ में जो कुछ भी गहराई की बातें बताएंगे तो क्या कह देंगे? ये सब झूठा है, ये सब तुम्हारी कल्पना है। ये लोग क्रोधी भी बहुत होते हैं। कौन? घरघाट छोड़ने वाले जो सन्यासी होते हैं वो क्रोधी भी बहुत होते हैं। पुजारी में क्रोध है, पूज्य में क्रोध होता नहीं। जो पुजारी होंगे, पूजा करने वाले होंगे, माथा टेकने वाले होंगे, उन्हीं में क्रोध होगा। जो खुद पूज्य होगा, माथा टेकने वाला नहीं होगा, किसी को माथा झुकाने वाला नहीं होगा, तो उसमें क्रोध होने की बात है नहीं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर के स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। यही वेद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही होना ही है। फिर हम चिंता क्यों करें? ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानता, सिवाय तुम ब्राह्मणों के इस राज को कोई जान भी नहीं सकता। कहते हैं ऋषि मुनि भी कहते हैं हम नहीं जानते। क्या ड्रामा के पूरे राज को आगे क्या होना है, पीछे कैसे क्या हुआ है,
वर्तमान में ये सब क्या चल रहा है, इसके राज को जो प्राचीन ऋषि मुनि है 40-50 वर्ष पुराने यज्ञ के, वो भी उस राज को नहीं जानते। अगर उनसे गहराई के प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या कह देते हैं, नेति नेति, हम इसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऋषि मुनि भी कहते हैं हम नहीं जानते, ये फिर कैसे कहते हैं कि हम जानते हैं? जो प्राचीन ऋषि मुनि है 50-50 वर्ष पुराने यज्ञ के अंदर, वो ही नहीं जानते। तो ये जो कल से पैदा हुए हैं, बाद में आने वाले, वो फिर कैसे कहते हैं कि हम जानते हैं? शंकराचार्य भी पुजारी है क्या? शंकराचार्य भी जो गद्दी जमाए बैठा है, शास्त्रवाद छपाता रहता है, वो भी क्या है? वो भी पुजारी है। किसकी पूजा करते हैं? देवियों की पूजा करते हैं। ज्ञान गंगाओं में जाकर के स्नान करते हैं। तो खुद क्या हुए? पुजारी। क्या कहते हैं? मुख्य प्रशासिका प्रकाशमणि दादी, सह प्रशासिका मनमोहनी दीदी। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में प्रशासक कहाँ से आ गए? ब्राह्मणों की दुनिया में सब सेवाधारी हैं या प्रशासन करने वाले हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में तो सब सेवाधारी हैं। शिव बाबा खुद ही आकर के कहता है मैं तुम बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। तो ये प्रशासक कहाँ से आ गए? लेकिन ये सब है मक्खनबाजी पुजारियों की। पुजारी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो जिनकी पूजा करेंगे उनकी मक्खनबाजी जरूर करेंगे। तो शंकराचार्य पुजारी है, जहाँ पुजारी है वहाँ पूज्य भी एक भी नहीं हो सकता। जहाँ पुजारी होंगे वहाँ पूज्य एक भी नहीं हो सकता। उनको लिखना चाहिए तुम तो पुजारी हो, तुम खुद तो बैठ मनुष्यों की पूजा करते हो, देवियों की पूजा करते हो। पूज्य होते ही हैं सचिव त्रेता में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवताएं होते हैं, पुजारी हैं असुर। जो पूजा करने वाले हैं वो क्या हैं? वो हैं असुर। मूल बात समझाते हैं, पावन बनना है तो माम एकम याद करो, कोई देवी देवता को याद मत करो। माम एकम याद करो। कौन कहता है? बाप समझाते हैं। तो समझाते जरूर मुख से होंगे ना। समझाने वाला जब मुख से समझा रहा है तो साकार में हुआ ना। और साकार में कहने वाला कह रहा है कि माम एकम याद करो, तो उसका अर्थ क्या हुआ? क्या बिंदु को याद करो? नहीं, माम एकम याद करो का मतलब ये हुआ किसी साकार तन के द्वारा उस एक को हमें याद करना। बिंदु बिंदु तो अनेक हैं, सब एक जैसी बिंदी है। कैसे पता चलेगा हम कौन सी एक बिंदु को याद करें? कैलकुलेटी का तो पता नहीं चलेगा। ग्रामानुसार जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही अब करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिटीले बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हो।